मोल कॉन्सेप्ट है, निकालो मोल कॉन्सेप्ट। बेटा ये नहीं, ऐसी बात है थोड़ा होती फिर। मोल, डन डन, बिल्कुल डन डन। मोल कॉन्सेप्ट डेफिनेशन लिख लो फटाफट। हाँ हाँ, मोल कॉन्सेप्ट डेफिनेशन लिखिए। 1 mole is the amount of the substance. 1 mole is the amount of the substance that contain as many particles as many particles as many particles uh, as there are atoms in exactly as there are atoms in exactly as there are atoms in exactly, हाँ वो मैं ए से स्टार्ट होता हूँ, ई से होता है। एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप, 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। ठीक है, ये फॉर्मूले में लिख देता हूँ बेटा। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू ये होता है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू, मैं क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ बेटा बस। नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23। थर्ड होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स। मैं एक बार लिखवा दे रहा हूँ, आप भी लिख लें। टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। ये बहुत अच्छी लड़की तुमने बेटा बचा दिया, नहीं तो 500 रुपये चट्ट निकल जाते। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 लीटर लीटर। टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। नहीं नहीं नहीं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, बट एक मिनट बता रहा हूँ बेटा। प्रेजेंट इन फॉर्मूला। हाँ अब बताइए कहाँ पर बेटा। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। लीटर, ठीक है भाई, हो जाएगा। फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, फिर क्वेश्चन एक करके दिखा देता हूँ, फिर आप करेंगे बस। इनको साइड लिख देता हूँ, जिससे करते समय तुम्हें ये ना हो कि हमारा तो ये आ नहीं रहा और वो जा नहीं रहा जी। दिख रहा है सबको? अच्छा तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, इधर लिख देता हूँ। ठीक है, ये रहे आपके फॉर्मूले, और अब करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो सपोज एक क्वेश्चन है, ध्यान सुनो। सपोज 99.8 ग्राम क्या दिया गया है, करना मत, सुनो पहले। H2SO4 दिया गया, ठीक है। आपसे कहा गया है, समझ गए ना कितना H2SO4 है, 9.8 ग्राम, ठीक है। आपसे बोला गया फाइंड द एटम्स ऑफ ईच टाइप। इसका क्या मतलब होता है, हाइड्रोजन के एटम निकालो, सल्फर के, ऑक्सीजन के, तीनों एटम निकालो। ईच टाइप का मतलब है उसमें जितने भी एटम है उन सबकी टोटल एटम्स की नंबर प्रेजेंट इन फॉर्मूला। ठीक है ना, ये निकालना है, कैसे निकलेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है, क्वेश्चन क्लियर है। एक क्वेश्चन लिखवा ही देता हूँ, छोड़ो। यही लिख लो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन 9.8 ग्राम, in 9.8 ग्राम H2SO4, in 9.8 ग्राम H2SO4। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। हमें हाइड्रोजन के एटम निकालने हैं इतने ग्राम में सल्फर के और ऑक्सीजन के। सबसे पहला काम देखो बेटा, ध्यान से, जो लोग नए आए हैं, हम सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। कितना होगा, गिवन मास, गिवन मास कितना मास गिवन है, 9.8।
तो 9.8 ये देखो, अगर सीधी कैलकुलेशन है तो ले लो, नहीं तो 6 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ले सकते हो वैसे। अब ये 9.8 लिख दिया। हाँ है ना। देखो फॉर्मूला क्या है, गिवन मास लिख दिया, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास मैं यहाँ निकाल देता हूँ, अभी निकलवाया था ना आपसे, कितना आया था? 98। अरे अभी तो निकलवाया था। H2 का 2, सल्फर का कितना, 32, ऑक्सीजन का O4 थे 16 में 64, 64, 98 हो गया। 98 का डिवाइड कर दो तो कितना आ गया, 0.1। बोलो हाँ है ना, आ गया। 0.1 क्या आया है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अध्ययन क्या आया, क्या आया, 0.1 मोल्स, ठीक है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। बस एक एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0.1, 0.1 मतलब देखो, नंबर ऑफ मोल्स 0.1 इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 10 पावर 23। 0.1 से, ये पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट से काट दिए पावर, आपका हो गया 6.022 इंटू 10 पावर 22। ये क्या चीज हो गई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अरे मल्टीप्लाई कर दिया ना, पॉइंट खिसका दिया, सेटल कर दिया। नहीं समझ में आई बात, पता ना। पॉइंट से हम पावर को रिड्यूस कर सकते हैं ना, नहीं मालूम है? नहीं तो 1/10 लिख दो, 10 से उड़ा दो पावर। अरे इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, 1/10 लिख सकता हूँ, ठीक है। थर्ड देखो, टोटल नंबर ऑफ किसके एटम, हाइड्रोजन के एटम, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सबके निकाल लेना। हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, ईच टाइप का मतलब होता है सबके। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने निकलेंगे, देखो भाई, ये देखो देखो इधर, ये क्या लिखा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आए मेरे मॉलिक्यूल्स, 6.022 इंटू 10 पावर 22 इंटू टोटल नंबर ऑफ एटम, देखो ध्यान से। हाँ एटम प्रेजेंट इन द फॉर्मूला, फॉर्मूले में कितने एटम है हाइड्रोजन के, 2। यही बात समझनी है। तो मल्टीप्लाई कितने का होगा, 2। और तुम क्या नाम बेटा तुम्हारा, अथर्व, ये 2 कहां से आया, किसके, समायरा, 2 कहां से आया, समझ में आ गया भाई सबको? अभी देखता, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 6.022 इंटू 10 पावर 23 इंटू, बताओ कितना आएगा, सॉरी 22 इंटू कितना आएगा, 4 कहां से आ गया, सल्फर का तो एक ही एटम है। अरे यार रुकते, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं यहाँ पर, 4, तो मल्टीप्लाई बाई 4। और इसी तरीके से अगर हम सल्फर के एटम निकालेंगे, अध्ययन बोलो कितना, 4 ना, शाबाश 1। बस मुझे समझ गया मैं कहाँ जीतूंगा, ये क्लियर है ना? ठीक, अब मुझे मालूम है मैं जीत जाऊंगा। मैं तो कर लेना ना, ये भी करके दिखाना है क्या, 2 2 जा 4। आप लिखो क्वेश्चन, हो जाएगा। देखो भाई, जब तक मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, जिस जिस क्वेश्चन पर, जिस क्वेश्चन में तुम सबका सही हो जाए, तुरंत क्लास 1 डोसा खाने चलेंगे। भूख भी लगी मुझे सुबह से, कुछ खाया भी नहीं है। अब नहीं उनकी क्लास में जाएंगे तो वो कहेंगे ले हमारी क्लास के बच्चे लेके भाग गए। उन्होंने सवाल कहाँ किया, बिना सवाल किए किसी में ले जाऊंगा। देखो भाई, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहां पर मैं इसको क्वेश्चन को लिख देता हूं, इसको हटा दूं, है ना, या हटा दूं, देखना है क्या इसमें से कुछ, है ना, ठीक है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत सरल सवाल है, एनसीईआरटी में इसी से मिलता जुलता एक सवाल दिया गया है। कुछ स्कूल वाले उसकी जगह पर इस सवाल को डाल देते हैं, इसलिए मैंने नोट्स में ये बात लिख रखी है। पहला, 52 मोल ऑफ हीलियम। अच्छा एक और बात सुनो भाई, जरूरी नहीं है तीनों एक साथ लगाओ, अगर आपको मोल दिए गए हैं और एटम पूछा गया तो यहां से स्टार्ट करो, क्योंकि मोल तो दिए ही गए हैं।
जैसे यहाँ पे लिखा है 52 मोल, तो मोल दिए गए हैं ना, तो फिर उसमें मोल नहीं निकालना है। बात क्लियर है ना? ये सेपरेट यूज भी हो सकते हैं, ऊपर से नीचे के क्रम में यूज हो सकते हैं, नीचे से ऊपर भी यूज हो सकते हैं। डिपेंड करता है हमें क्या गिवन है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम, एटॉमिक मास 4। थर्ड क्वेश्चन है 52 U ऑफ हीलियम। ये तीन रहे क्वेश्चन, चलो करो। यू यू, ग्राम मोल यू। यू क्या होता है? ये एम नहीं है भाई, एम नहीं है, यू है यू। यू होता है, पता नहीं क्या होता है यू। मैं यू हूँ, चल, बस। बार बार नहीं समझ मेरा यू। आदित्य। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है, अब चैप्टर जैसे आगे बढ़ जाएगा। हम्म, बाकी सब है। हाँ, डोसा पूरा ही खाते हो ना? आलू निकाल के बाकी छोड़ देते हो? तो आलू तो मैं घर से ही ले आता जी, देखो लड़की आइसक्रीम लेके घूम रही है, आइसक्रीम खाएंगे। हाँ भाई, चलो करो करो, जल्दी करना है। कर लो कर लो, वैसे कायदा तो ये नहीं कहता, तरीका तो ये है कि पूरा यूज करना चाहिए, लेकिन नहीं नहीं, छोड़ो तुम, कोई बात नहीं, अभी यूज कर लो 6। इसकी जगह 6 कर लेना यूज। कोई बात नहीं। मुझे सिर्फ ये सीखना है कि आप प्रोसीजर सीखे कि नहीं। कैलकुलेशन कैलकुलेशन तो हो ही जाएगी, खेल प्रोसीजर का है। बहुत सरल है, जल्दी कर दो फटाफट। क्यों भाई, ये तो भरी रखी है। दिखाओ, तुम्हारा हाथ कहाँ रुक रहा है, क्यों रुक रहा हुआ हाथ? सही तो कर रही हो। चलो, ये मुंह पे इंक लगा रखी तुमने। ये हीलियम, कितने एटम है हीलियम के? दैट्स वन। ठीक है, तुम दिखाओ बेटा, क्या किया तुमने? हाँ सही चल रहे हो, बस शाबाश। हम्म। हम्म। यू लिखा तो है, मैं यू हूँ। भाई मुझे नहीं मालूम, आपको देखना है वो। हाँ, अध्ययन। हाँ, तक पहुंची गाड़ी? मल्टीप्लाई करो। हाँ हाँ। भाई मुझे नहीं मालूम, मुझे सच में नहीं मालूम। देख लो, तुम देख लो। मैं तो कह रहा इसमें भी 4 का डिवाइड कर दो, इस वाले में भी। तुम भैया पूछे क्यों रहे हो? मत पूछो, मैं तो उल्टा सीधा बताऊंगा। बहुत आसान है, ईमानदारी से कह रहा हूँ, करो। ये क्या दिया गया है? सबसे पहला क्या निकालना होता है? तो मोल दिया गया है ना, सेकंड को सेकंड से स्टार्ट करो, क्यों नहीं कर रहे? हो पाएगा? तुम्हारा। हाँ भाई, किलो। हाथ हटा देना। तुम तो सही चल रहे हो, शाबाश, बहुत बढ़िया। तुम भी कर लोगे, करो 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 करो, हिम्मत लगाओ। हाँ भाई, तुम दिखाओ देवराज, क्या चल रहा है, देखे? बढ़िया, सही। सेकंड हो गया? सेकंड हो गया? कहाँ? अच्छा, ये सेकंड है। अच्छा, थर्ड नहीं आ रहा। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, सही सही सही। मैं सबका सही बोलता हूँ, क्या किसी का गलत हो? सही सही है, सब सही। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सबका सही। ये सवाल तुम देख लेना,
आधे से ज्यादा स्कूलों में आएगा। ये का मतलब ये है कि हो सकता है यहाँ पे वैल्यू बदल दे। तीन यही रहेगा, एक में मोल, एक में ग्राम और एक में यू। 3 नंबर का सवाल आएगा तुम्हारे पेपर में। फिर बैठे रहोगे वो करोगे एकदम। वो हीलियम की जगह आर्गन लिख देते हैं और नंबर बदल देते हैं, बस और कुछ नहीं होता। यही सवाल आता है, या तो ये आता है या आर्गन का आता है। हो गया? दिखाओ। एक ही किया। ये ये 3 क्वेश्चन है ना। ये पहला क्वेश्चन किया ना। दूसरा आ रहा हूँ। नहीं, आप लोगों में से कई लोग गलत है, आप लोग ऊपर देखिए। नहीं, देखिए मैंने देख लिया बेटा, तो आपका भी। तुम आगे बढ़ाओ इस सवाल को, अभी पूरा सही नहीं। हाँ, यहाँ तक तो ये सही है, ये भी सही है, तुम्हारा सही है। थर्ड वन करो। नहीं, तुम्हारा गड़बड़ है। तुम्हारा ठीक है, तुम्हारा भी ठीक है, तुम्हारा गलत है, तुम्हारा पहला वाला गलत है। मैं जब सीट पे जाता हूँ तो हर चीज देख लेता हूँ एकदम बढ़िया, और ध्यान और रखता हूँ। तो तुमने 4 का मल्टीप्लाई किया है, ध्यान से देखो। हाँ ठीक है। मुझे बताओ ये 4 कहाँ से आया। एक बार देखता हूँ फिर मुझे याद रहता है। आओ ऊपर देखे अब सभी लोग। देखो बेटा, समझे सभी लोग, सभी लोग सको अब ऊपर। ये इसीलिए मैं आपको ये दोबारा करवा रहा हूँ, जिससे प्रैक्टिस हो जाए बढ़िया। आप सुनो ध्यान से। आपको दिया गया था 52 मोल, फॉर्मूले लगाने थे ऊपर से, ध्यान से देखो बेटा ऊपर। सबसे पहला फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का, मोल्स हमें दिए ही है, तो उसका फॉर्मूला क्या लगाना। तो पहला लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला वैसे ही लिखता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स। अब क्या मुझे ये मालूम है, हाँ मुझे मालूम है 52 मोल है, तो बस ये तो निकल गया, इसमें कुछ करना नहीं है। सेकंड लगाया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मोल्स में मल्टीप्लाई, मोल्स में नंबर ऑफ मोल्स में एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई होता है। तो 52 में मल्टीप्लाई कर दिया कितना, 6.022 10 की पावर 23 का। जो जी मॉलिक्यूल्स हो गए कि नहीं। फॉर्मूले को फॉर्मूले के हिसाब से फिट करना है, ठीक है। उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ ईच टाइप, ठीक है। थर्ड देखेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब इसके फॉर्मूला क्या होता है हीलियम का, हीलियम तो अकेला घूमता है, हीलियम का फॉर्मूला होता है एच ई। ये घूमता है अकेला, तो अकेला का मतलब एच ई के नीचे कितना आएगा, 1। भाई जैसे O2 होता तो 2 आता, O3 होता तो 3 आता। क्लियर है ना। अब ये तो अकेले ही घूमता है, तो इसमें 52 × 6.022 10 की पावर 23 × 1, एंड दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट। बोलो क्लियर, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। ये मैंने यहां पर 52 मोल क्यों लिया, कोई डिवीजन क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई मोल दिया है मुझे, मास थोड़ा दिया है। बात क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर, क्लियर ना। अब देखो दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में मुझे ग्राम दिया था। अगर उसने ग्राम दिया होता तो मैं मोल निकालता, क्योंकि मोल का फॉर्मूला था गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब उसने ग्राम दिया है तो 52 ग्राम लिख दिया और डिवाइड कर दिया मॉलिक्यूलर मास। हीलियम का एटॉमिक मास कितना है, 4। अगर एटम दिया होता है तो एटॉमिक मास का डिवाइड करते हैं, मॉलिक्यूल दिया है तो मॉलिक्यूलर मास का डिवाइड करते हैं। क्लियर है ना इतनी बात। 4 का बेटा डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 13। 13 क्या आए हमारे, मोल्स, मोल्स 13 मोल्स। अब यहां पर मैं कितने का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 13 का। तो 13 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये मॉलिक्यूल्स बन गए, हो गए। हाँ भैया ऊपर से निकल गया। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम 13, और हीलियम का कितना एटम है, 1 ही है, तो 1 लिख दिया। क्लियर है ना। तो जब मास दिया, ग्राम ग्राम में दिया गया है, तो हम डिवाइड करते हैं। अब मोल ही दिया तो फिर किस बात को डिवाइड करना, मोल निकाल दिया उसने। बोलो क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कुछ। यहां तक कई लोगों का सही था, आप ये सवाल गलत कर गए, सबसे आसान यही था। देखो वो लोग क्या करते हैं, सुनो। हाँ मैं, सॉरी, है सांभर मिले खाली। ये वाला भी सही है तो चटनी और देंगे नारियल की। तीनों सही कहाँ गए, इस बहुत लोग गलत हैं। सबके सही, अरे ऐसे थोड़ा अच्छा लगता है, तुम खाओ सब देखे ना, ऐसे नहीं। खाएंगे सब लोग, नहीं तो बैठेंगे सबके पास, तो क्या हो गया। दक्षिण अफ्रीका में एक वो हुआ, एक खेल हुआ था, असली की बात बता रहा हूँ, है ना। तो वहां पर ये खेल हुआ कि कौन, मतलब एक बॉल थी और उसको ये था कि कौन पहले बॉल को पकड़ लेगा। मतलब वहां पे थ्रो व्रो करना था, उस वैसे कर लेगा।
तो मालूम है सबने बॉल पकड़ी रही, क्योंकि जो पहले थ्रो करता वो जीत जाता। और फाइनली ये हुआ, सब जीते। खेल समझे? टीम, टीम का मतलब है पूरी, तुम अकेले जीत सकते हो, सब लोग मिलके भी जीत सकते हैं। अच्छा नहीं लगे? समस्या क्या है, आपने अकेले खाया, इसलिए देखती रही देखती रही। कल तुम फिर बैठे निकाल रहे हो, 3 दिन तक निकाल रहे हो, तो अच्छा नहीं लगे। समझ में? डाइजेस्ट नहीं कर पाए, फायदा क्या रहा? तो देखो भाई, आ जाओ नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम कैसे निकलेगा। नजर लग जाती है बेटा, अकेले खाओगे तो देख लो। अच्छा, हीलियम के एक एटम का वजन कितना होता है, पहले ये बताओ। हीलियम के एक एटम का वजन कितना होता है? 4U। 4U, करेक्ट। अभी बताया था यू। यू जिसको हम यू बोलते हैं उसको पहले बोलते थे AMU, आप बोलते हैं यू। 4U होता है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। उन्होंने क्या किया, दो सवाल दिए जिसमें फॉर्मूला लग रहा था, और इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा था। ये तो सिंपल बात है। एक एटम एक एटम का वजन है 4U, ठीक है? तो बताओ कितने एटम का वजन होगा 52U? 13। इसमें कोई फॉर्मूला ही नहीं था, ये तो वही है कि एक टॉफी 4 रुपए में आती है, तो 52 रुपए में कितनी टॉफी आएंगी? समझ में आया ना? 4U बराबर 1 एटम। तो 52 में कैसे निकालेंगे? 1U इक्वल टू 1/4। 52U इक्वल टू 1/4 इंटू 52, 13 एटम। इसमें कोई सवाल नहीं था। आप समझे खेल क्या हुआ था? दो फॉर्मूले के बीच में एक सिंपल सिंपल क्वेश्चन। समझ में आया? तो हमने क्या सीखा, या तो आपको क्वेश्चन मोल में दिया हो तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, या ग्राम में दिया हो तो हम यूज करते हैं, या मॉलिक्यूल्स दिए गए हो तो भी यूज करते हैं। यू पर कोई फॉर्मूला नहीं होता, यू तो सिंपल कैलकुलेशन होती है। क्लियर है? हाँ है ना? टाइम तो है 1 मिनट, तुम एक सवाल कर सकते हो। नहीं? चलो अच्छा छोड़ो। इतना क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन है क्या? देखिए अगली क्लास में आप थोड़ा प्रैक्टिस करके आइए, मैं और इसके क्वेश्चन कर पाऊंगा। जब तक तब सुनो भाई, क्वेश्चन करेंगे तब तक जब तक आप लोग सीख नहीं जाएंगे, ठीक है? हमारे सुनो, रुक जाओ। मेरे पास सिर्फ 4 टॉपिक है, एक ये इंपेरिकल, लिमिटिंग रीजन और अगला टॉपिक, ठीक है ना? अगले 2-4 क्लासेस में हमें सभी टॉपिकों पे न्यूमेरिकल करना है मजबूत। क्लियर? ठीक है, ओके, एंजॉय करिएगा।